वेस्ट दिल्ली के सांसद परवेश वर्मा रामलीला महासंघ के प्रेसिडेंट अर्जुन कुमार के साथ साथ दिल्ली के करीब 650 रामलीला कमेटियों के पदाधिकारियों ने दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना का रामलीला कमेटियों को प्रदान की गई विभिन्न रियायतें प्रदान करने के लिए नेशनल क्लब में आभार सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन में पश्चिमी दिल्ली के सांसद परवेश वर्मा और रामलीला महासंघ के प्रेसिडेंट अर्जुन कुमार ने लीला मंचन के लिए दिल्ली में हज शिविरों और कावड़ शिविरों को वर्षों से मिल रही निःशुल्क बिजली की तर्ज लीला मंचन के लिए भी निःशुल्क बिजली प्रदान की मांग की। उन्होंने कहा कि रामलीला आयोजकों से सरकार कमर्शियल आधार पर बिजली का बिल वसूलती है, जबकि लीला आयोजक चंदा एकत्रित करके प्रभु श्री राम की लीला का निःशुल्क मंचन करते हैं। ऐसे में सरकारी लीला कमेटियों को भी निःशुल्क बिजली प्रदान करें। इस सम्मेलन में ऐलान किया गया कि अब रामलीला रात्रि 12 बजे तक होंगी। दिल्ली को हरा भरा करने के उद्देश्य से सभी प्रमुख रामलीला कमेटी लीला मंचन देखने आए दर्शकों को निःशुल्क पौधा का वितरण दिल्ली सरकार के सहयोग से करेगी। साथ ही लीला स्थल में प्लास्टिक के बैनर, झंडे इत्यादि भी नहीं लगाए जाएंगे, ताकि दिल्ली वासियों को प्लास्टिक के बढ़ते खतरे के प्रति सजग किया जा सके। इस आभार सम्मेलन में रामलीला महासंघ के जनरल सेक्रेटरी सुभाष गोयल, श्री धीरज धर गुप्ता, श्री धार्मिक लीला कमेटी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सत्यभूषण जैन, पूर्व निगम पार्षद रेखा गुप्ता, पूर्व महापौर अवतार सिंह, सुरेश विंदल, कपिल रस्तोगी, प्रवीण सिंगल, भाई मेहरबान के साथ दिल्ली की 600 से ज़्यादा रामलीला कमेटियों के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया और रामलीला आयोजकों के ऊपर राज्यपाल द्वारा दी गई विभिन्न राहत प्रदान करने के लिए राम भक्तों से और आभार व्यक्त करते हुए उपराज्यपाल से अनुरोध किया कि लीला मंचन के लिए निःशुल्क बिजली प्रदान करके राम भक्तों को बड़ी राहत प्रदान की जाए। महासंघ की आज दिल्ली में बड़ी बैठक की गई, जिसमें रामलीलाओं के अनेक पदाधिकारी शामिल हुए। आज यहाँ पर हमारे साथ हैं सांसद परवेश वर्मा जी। परवेश वर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ टाइम में। जिस तरीके से आपने दिल्ली वालों की रामलीलाओं की जो मुसीबतों का खात्मा किया है, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं हमारे दिल्ली के उपराज्यपाल जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने हमारी समस्याओं को सुना और ये रामलीला वालों की समस्या बहुत ही जेन्युइन समस्या थी। तो सबसे चंदा इकट्ठा करके और हमारे देश की धर्म संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो इनके ऊपर में जो भी शुल्क लगता है डीडीए द्वारा, एमसीडी द्वारा, वो बहुत ही कम होना चाहिए, ना के बराबर होना चाहिए। ऐसा उपराज्यपाल जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक बुलाकर सारे अधिकारियों को बुलाकर सबको निर्देश दिए कि जो इनकी मांगे हैं सबको उसको मानना चाहिए। और आज वो सारी बातों को मांगा है और 100% ऑनलाइन इसका रजिस्ट्रेशन होगा। किसी को कहीं पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रात के 12 बजे तक भी रामलीला हो पाएंगी। तो बहुत हमारी जितनी भी मांगी थी 100%, कोई 99% नहीं, 100% मांगे हमारे उपराज्यपाल जी ने हमारी मांगी। जो डीडीए कह रहा था कि हम जो डीडीए की जो ज़मीन है उसका हम एक शुल्क रखेंगे, क्या उस शुल्क के अंदर में भी कोई रियायतें दी गई हैं? जो डीडीए ने कहा था कि 66 रुपया पर स्क्वायर मीटर इनसे शुल्क लिया जाएगा, उसको घटाकर 15 रुपये कर दिया गया है। रात के 12 बजे तक इसकी सीमा को बढ़ा दिया गया है। जो ईटीपी प्लांट लगाने की बात थी और 10 लाख रुपए सिक्योरिटी देने की बात थी, उसको भी हटा दिया गया है। जो सफाई का शुल्क था उसको 5.5 रुपये करने की बात थी, उसको भी आधा कर दिया गया है। तो तमाम जितनी भी मांग थी सारी मांगों को पूरा मान लिया गया। सर, हरियाणा को लेकर के आपने एक बहुत अच्छा कदम उठाया है, जैसे कि कोई उपहार में कोई भी नेता या कोई वरिष्ठ व्यक्ति मंच पर आता है तो उसको भेंट स्वरूप एक पौधा दिया जाना चाहिए। उसको लेकर के क्या कहना चाहिए? एक नया कदम। उसी मीटिंग में मुख्य सचिव द्वारा ये सभी रामलीला वालों से रिक्वेस्ट की गई है कि जो भी आपकी रामलीला देखने आते हैं सबको एक एक गमला देना चाहिए, पौधा देना चाहिए, जो कि देश की, हमारी दिल्ली की हरियाली में उसको अपना आगे करेगा, ठीक करेगा और सभी लोग उसको जाके अपने घर में लगाएंगे, पार्क में लगाएंगे। तो ये उन्होंने काफ़ी अच्छी सुझाव दिए। तो वो मैं समझता हूँ सभी अपना रामलीला वालों को मानना चाहिए। ठीक 2 साल बाद, कोरोना के 2 साल बाद दिल्ली में रामलीलाओं की भव्य तरीके से तैयारियां चल रही हैं, तो लोगों को क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से इस फेस्टिवल को मनाएं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम अपना आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। 75 साल हो गए, तो हमारे देशवासियों को उसको भी धूमधाम से मनाना चाहिए। और ये रामलीला, हमारी जन्माष्टमी आ रही है, हमारा रक्षाबंधन का त्यौहार है, सारे जितने भी त्यौहार हैं सभी को बहुत ही प्रेमपूर्वक हमारी धर्म, संस्कृति, धरोहर को हम आगे लेके जाएं। हमारी जो नई युवा पीढ़ी है जो बहुत एडवांस हो चुकी है, वो इस हमारी धर्म संस्कृति को भूल ना पाए। केवल वही कोशिश के लिए सारी हमारी समितियां काम कर रही हैं। एक आखिरी सवाल और, 15 अगस्त आ रहा है, पूरे देश में तिरंगा उत्सव मनाया जा रहा है, तो क्या संदेश देना चाहेंगे हर धर्म के लिए, हर कौम के लिए? देखिए, यहाँ पे कोई पार्टी का झंडे की बात नहीं है। यहाँ पे है हमारे भारत के तिरंगा झंडा को
अपने हर घर में लगाएं, ताकि पूरे दुनिया को मैसेज जाए कि हमारी एकता का क्या मतलब है। इतनी बड़ी जनसंख्या वाला देश अगर पूरे एक दिन हमारे अपने स्वतंत्रता दिवस को हर घर में झंडा लगता है तो एक बहुत ही भव्य रूप भी लगता है, बहुत अच्छा भी लगता है और हमारी देश का की एकता भी नजर आती है। सर, सूत्रों के अनुसार हवाले से खबर भी आ रही है कि गूगल इस बार 15 अगस्त पर खास नज़र बनाए हुए कि दिल्ली क्या पूरी तिरंगामय होने जा रही है। हमारी कोशिश है, तो हमारी भारत सरकार द्वारा, मोदी जी द्वारा 10 करोड़ झंडे पूरे देश में दिए जा रहे हैं, दे दिए गए हैं। तो मैं मेरी लोकसभा में भी 1.5 लाख झंडा आज सारे कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करके 1.5 लाख झंडा मैं अपनी तरफ से दे रहा हूं। तो हमारी कोशिश है कोई भी घर ना छूट जाए जिसमें तिरंगा ना लगा। तो ये थे सांसद प्रवेश वर्मा जो कह रहे थे जिस तरीके से लोगों ने रामलीलाओं के अंदर में पहले काफ़ी नुकसान उठाया था, उसकी भरपाई के लिए एलजी ने काफ़ी सहयोग किया है। हमारे साथ जो है अर्जुन जी हैं, अर्जुन कुमार जी। सर, जिस तरीके से आपने आज एक जीत हासिल की है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दिल्ली हमेशा राममय होती है जी, और हमेशा हर साल रामलीलाओं के सामने अनेक समस्याएं आती हैं, चाहे वो डीडीए हो, एमसीडी हो, अलग अलग किस्म की समस्याएं अलग अलग विभाग के अंदर रहती हैं। हमने दिल्ली के सांसद प्रवेश वर्मा जी से अनुरोध किया था कि उपराज्यपाल महोदय से मिलकर इन समस्याओं का समाधान करा जाए। तो उन्होंने उपराज्यपाल से मिलने के बाद बहुत अच्छा लगा कि जो डीडीए द्वारा 66 रुपये स्क्वायर मीटर की जमीन की सिक्योरिटी मांगी जा रही थी, वो मात्र 15 रुपये स्क्वायर फीट कर दी। ईटीपी प्लांट जिसके लिए 10 लाख रुपए की बैंक गारंटी देनी थी, रामलीला कमेटी ईटीपी प्लांट लगाए, ये संभव ही नहीं था। बहुत सारी रामलीलाओं का तो बजट भी 10 लाख रुपए नहीं है टोटल। ऐसी स्थिति के अंदर दिल्ली के उपराज्यपाल ने वो ईटीपी प्लांट को भी समाप्त कर। तीसरी समस्या थी, रात के 10 बजे के बाद हाई कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक दिल्ली के अंदर साउंड सिस्टम नहीं बजाया जा सकता। दिल्ली के उपराज्यपाल को पावर है कि वो उसको 12 बजे तक एक्सटेंड कर सकते हैं। वो उन्होंने 12 बजे तक की जो है अनुमति दे दी है। अब दिल्ली की रामलीलाएं रात के 12 बजे तक होती हैं। दिल्ली के सामने अनेक समस्याएं हैं और इन समस्याओं के अंदर मूलभूत रूप से डीडीए, एमसीडी, एएसआई, एनडीएमसी, पीडब्ल्यूडी, सीपीडब्ल्यूडी, कैंटोनमेंट बोर्ड, डोसुफ, सबके अलग अलग नियम हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि सबके लिए सिंगल विंडो सिस्टम बनाया जाए, एक रूपता लाई जाए और एक जगह अगर रामलीला कमेटी डीडीए के अंदर या एनसीडी में अप्लाई कर देती है तो वहीं से सिंगल विंडो सिस्टम हो जाना चाहिए और वहीं से सब दिल्ली पुलिस के लाइसेंस, फायर डिपार्टमेंट का एनओसी, वो सब एक ही जगह इकट्ठे करके सब रामलीलाओं को देना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी बड़ा काम जो है उपराज्यपाल महोदय ने किया है और दिल्ली निश्चित रूप से अब राममय हो सकेगी और रामलीला कमेटियों के जो भी पदाधिकारी हैं वो सहूलियत के साथ इस साल रामलीला कर सकते हैं। दिल्ली की रामलीलाओं की समस्याओं को लेकर एलजी ने कुछ फरमान किए हैं जिसके अंदर डीडीए की जमीन को और एनजीटी को लेकर के जो चालान काटे गए थे, जो चालानों की बात हो रही थी, डीडीए की जमीनों को लेकर के जो रेट डीडीए ने निकाले थे, फिलहाल उस पर रोक लगा दी गई है। हमारे साथ आज बात करने के लिए रोहिणी रामलीला से आरपी सिंह साहब है। सिंह साहब, जो डीडीए ने ऑप्शन रखे थे आज उनसे काफ़ी आपको सहायता भी मिली है, क्या कहना चाहिए? देखिए, ये रामलीला महासंघ का बहुत बड़ी एक तपस्या है जो इन्होंने संघर्ष को लड़ा है और लड़ते रहे हैं। ये हम लोग बहुत सालों से देख रहे हैं, काफ़ी सालों से लड़ाई आ रही है। रामलीलाओं में आता है, ऐसा क्यों आता है? मैं सरकारों से ये जानना चाहता हूँ कि हर बारी, मतलब 28 साल तो हमें हो गया रामलीला करते हुए रोहिणी में, हर बारी परेशानी आती है, हर बारी दिक्कतें आती हैं, बुकिंग के टाइम दिक्कतें आती हैं, तरह तरह के परेशानियाँ आती हैं, पुलिस से परेशानियाँ आती हैं, दिक्कत आती हैं। लेकिन हमारे को सहयोग करने के लिए हम लोग रामलीला महासंघ से हम लोग उनको अपनी समस्या उनको बताते हैं, तो हमारी समस्या दूर करते हैं। इसके लिए हम महासंघ का हम धन्यवाद करते हैं और साथ में एलजी साहब का भी। इस बारी एलजी साहब ने बहुत मदद किया है, हनुमान जी के रूप में एक हमारे दिल्ली में उन्होंने अवतार लिया है और हमारे रामलीलाओं का बहुत कुछ सुविधा मिलने वाली है और उसके लिए मैं एलजी साहब को बहुत धन्यवाद देता हूँ।